अच्छा भाई, अब देखो ये अगला टॉपिक हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। अब इसका नया नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग वालों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, तो बच्चों वाली चीज़ है। देखो भाई, क्या चीज़ होती है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है। यार देखो, इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली ना ये आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है। आपने पूरा साल परफॉर्म किया, अब आप यहाँ पर बताते हैं कि अच्छा किया बुरा किया। तो बिजनेस में हम बताते हैं कि भाई प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, क्या हुआ। तो इसको रिकॉर्ड करने का यहाँ तरीका है, इसका नाम लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट। इसको हम बोल देते हैं स्टेटमेंट। तो हम बोल देते हैं स्टेटमेंट। अब इसका नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्या होता है, आगे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। मिसाल के तौर पे लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। पूरे साल की होती है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, देखो ये 17 को अभी भूल जाओ फिलहाल। एक साल का डेटा देख लेते हैं। 2018 दिया हुआ है। और ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये इसने दिया हुआ है कि सारी थाउजेंड्स में कैलकुलेशन है। आप चाहो तो इसको हटा दो और सबके आगे 000 लगाते चले जाओ। ये काम भी आप कर सकते हैं। मतलब ये देखो वैल्यू जो लिखी है ना 1250, ये 1250 थाउजेंड है, 900 थाउजेंड है, 350 थाउजेंड है। ये, हाँ ये इतना ज्यादा है। ये ऊपर इसने क्या किया कि ऊपर लिख लिया कि थाउजेंड में, तो अब आपने चीज ऐसे लिए हुए। हाँ लिख लें 12, 50, 900। ये बोलना आसान रहेगा, या 12, 50, 1000, 900, 1000 बार बार यूं करना पड़ेगा। 900,000, 350,000 कैलकुलेशन लिखने में भी मसला, इसलिए भी मसला। आपने देखा हो ना, अक्सर बात होती है यार ये बात होती है अक्सर। वो बोलते हैं भाई कितने की गाड़ी है, यार 50 मांग रहा है। अब 50 रुपए तो नहीं मांग रहा है ना, 50 लाख मांग रहा है यार, 55 मांग रहा है, 55, 60 मांग रहा है। इस तरह के लोग बातें करते हैं। तो कम्युनिकेशन को शॉर्ट करने के लिए इस तरह ये काम किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आगे आपके पास रेवेन्यू हम ले लेते हैं, कितना पैसा आया। ठीक है अनस भाई। उसमें से हम माइनस करते हैं, ये माइनस होती है चीज, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब होता है ये जो माल बेचा है ना, ये जो कैलकुलेटर बेचा है, ये मैंने खरीदा कितने का था। 1000 का बेचा है, 600 का खरीदा था। ये 600 यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। मिसाल ले लो, 1250 का कैलकुलेटर बेचा है और 900 उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी। तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो जो चीज आती है उसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यार मैं दुकान पे जब काम कर रहा हूँ, तो खाली क्या यही होगा, उसके भी तो खर्चे हैं, रेंट वेंट, बंदा रखा हुआ है, असलम शौकत, चाय पानी का खर्चा, सब चीजें। ये सब यहाँ पर आता है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस में आता है। अच्छा, अब ये इसने एक बात लिखी हुई, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड। ये अभी इसको छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ बात। एक्सपेंसेस आ गया, उसको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ये पुराना वर्ड है नेट प्रॉफिट। अब नया वर्ड है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, हाँ। उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। तो फिर क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसमें से हम देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर नहीं होते जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट। तो फिर आपके पास बचता है रिटेन अर्निंग, ये चीज होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, वैसे इसका ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पे क्या हुआ देखो अनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। रेवेन्यू लिख लिया मैंने सबसे पहले, उसमें से मैंने माइनस की कॉस्ट ऑफ सेल। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जीपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर मैं माइनस करता हूँ एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इंटरेस्ट नहीं आता। उसने तो वहां इंटरेस्ट ले लिया था, वैसे हम इंटरेस्ट नहीं लिखते, और हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट, क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यूज आती है। फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, बहुत आसान सा है। क्या, हाँ हाँ, मतलब वो बोल देगा भाई जीपी निकाल के बता दो, दो वैल्यूज पता है आपको, पता है इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा। या ये बोल देगा ये बताओ, ये वाला फिगर बताओ, तो इसमें से ये कैसे निकालेंगे, बस ये कहानी है। अब इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस कर दिया अनस भाई हमने, तो हमारे पास अब ये आता है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, तो फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल देते हैं इसको। इसमें से माइनस करते हैं डिविडेंड, तो फिर हमारे पास आता है रिटेन प्रॉफिट। ये रिटेन अर्निंग बोल दो। रिटेन यहाँ लिख देता हूँ, रिटेन अर्निंग। ये बच बचा के आती है, और डबल लाइन लगा देते हैं नीचे। अब इसने ये चीज़ 2 साल की दे दी है कि भाई आमतौर पे 2 साल का डेटा गिवन होता है हमारे पास। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी और मसला होगा इंशाल्लाह, अकाउंटिंग वाले बच्चे भी आपको हेल्प करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो हम पास पेपर करते जाएंगे, जो मसला आता है वो देखते जाएंगे। तो अकाउंट्स क्या है, कह रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ फर्म्स ट्रांजेक्शन। तो फर्म की ट्रांजेक्शन वगैरह हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे। अकाउंटेंट्स कौन होता है,
जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सारे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो फाइनल अकाउंट लिखा है ये पुराना वर्ड है, अब इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So PNL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है हमारे पास, देखो अनस भाई, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है कि ये जो अभी हमने बनाई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और चीज आगे जाके सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगला चैप्टर उसी का है, तो वो सीखेंगे, वो आती है इसमें। वैसे तो 5 चीजें आती हैं, अभी इसके लिए बिजनेस वालों के लिए 2 चीजें काफी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है यार, वाई प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट टू प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, क्यों प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है भाई। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है फॉर एन एंटरप्राइज, मतलब कुछ काम करो उसका रिवॉर्ड है ना, तो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है भाई, अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा काम करेगा आदमी, नहीं करेगा। रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है भाई, जो आपने रिस्क लिया उस पर आपको ये पैसा मिल रहा होता है। फिर प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, प्रॉफिट होगा अनस, प्रॉफिट जमा होता रहेगा, रिटेन अर्निंग बढ़ती जाएगी और उसको आप यूज करोगे आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बात हो गई। फिर ये एक इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, अगर बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है इसका मतलब होगा कि भाई अच्छा चल रहा है, वरना अच्छा नहीं चल रहा। फिर अगली बात बता रहा है कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, इसका मैंने आपको बता दिया, नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या होती है, ये आपका एक पीरियड का एक सर्टेन टाइम का रिकॉर्ड करती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और बताती है कि प्रॉफिट बना है कम किया। ये जो है ना, 6 महीने की भी बन सकती है, 1 साल की भी बन सकती है, और 3 महीने की भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड। फिर बता रहे हैं रेवेन्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपकी इनकम होती है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, जो माल आपने बेचा वो कितने का खरीदा था, कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और बाइंग इन द गुड्स एक्चुअली सोल्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग आ टाइम पीरियड, जो गुड बेचा है वो कितने का खरीदा है या कितने का बनाया है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो आपको बता दिया था कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं आ जाता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं, हाँ रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब क्या है आगे, अब आगे बात क्या है, कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो जीपी तक बनता है, देखो अनस, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको बोलेगा ना तो आप यहाँ तक बनाएंगे बस। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है इतना, इतना सेक्शन, इतना सेक्शन, ठीक है। यही बात आपको बता रहा है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कि शोज हाउ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो जीपी तक बना लेते हैं, काफी है। नेट प्रॉफिट क्या है, इसका नया नाम मैंने आपको बताया, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर। ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन है एक एसेट आपने खरीदा हुआ है, आपने गाड़ी खरीदी हुई है, पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी की वैल्यू कम होती रहेगी ना, या उतने की गाड़ी रहेगी भाई, इस्तेमाल के साथ ये लैपटॉप की वैल्यू या आईपैड्स की वैल्यू हमारी गिरती चली जाएगी, एसी की वैल्यू गिरती जाएगी, एलसीडी लगी हुई है, ये प्रोजेक्टर है, सबकी वैल्यू गिरती जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डेप्रिशिएट हो रही है। इसको हम अकाउंटिंग में कह लेते हैं इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई यार, एक 60 का लिया था अब एक 20 का है, 40,000 क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वो एप्रिसिएशन कहलाती है, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स एसेट की वैल्यू गिरती है ना उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। रिटेन प्रॉफिट आपको बता दिए, जो सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद बिजनेस में पैसा बचता है उसको हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट, ये यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर री इन्वेस्टेड बैक इनटू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, पेमेंट टू ओनर्स सच एज डिविडेंड, ये सब माइनस कर लेंगे तो फिर आपके पास जो बचता है वो आपका रिटेन अर्निंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये ये वाला चैप्टर इनकम स्टेटमेंट वाला हो गया। अब हम करते हैं